6260174231 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप अपना नाम लिख के भेज दें ताकि फ्यूचर में कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या अपडेट्स हो वो आपसे मिस ना हो और वो आपको डायरेक्टली आपके व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाए। एक बार लियोनार्डो दा विंची को एक कमीशन वर्क मिला था, उनको एक घोड़े का स्कल्पचर बना रहा था, हॉर्स का स्कल्पचर बना रहा था। तो वो क्या किए, एक ऐसी जगह गए जहां पे घोड़े को, एनिमल्स को काटा जाता है ताकि वो बॉडी के अंदर के पार्ट्स को देख के ड्रॉ करके स्टडी कर सके कि अंदर से कैसा है वो। हे दोस्तों, न्यूड स्टडी एक आर्टिस्ट की लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लर्निंग के दौरान। कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम अकाउंट में मैंने एक स्केच डाला था जो कि न्यूड स्टडी था। उससे भी पहले मैंने एक अपने व्हाट्सएप पे एक स्टोरी डाली थी जहां पे मैं एक न्यूड स्टडी को स्केच कर रहा था। कुछ रिप्लाईज आए, कुछ कमेंट्स आए, यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ। इस कमेंट्स को ध्यान से पढ़ो। इनको पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी न्यूड स्टडी को देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं कि ये क्या बना दिया, ये न्यूड स्टडी क्यों कर रहा है, तेरा तो दिमाग खराब है, तो गंदे थॉट रखता है, गंदे विचार रखता है, वगैरह वगैरह। बट मुझे किसी की बात का कोई बुरा नहीं लगा। मुझे बस ये फील हुआ कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो न्यूड स्टडी के बारे में जानते ही नहीं है कि एक आर्टिस्ट न्यूड स्टडी ही क्यों करता है। वो तो कपड़े पहने हुए इंसान को भी बना सकता है, वो गर्ल्स को क्यों बनाता है जो कि न्यूड होती हैं, ऐसा क्यों बनाया जाता है और इनको इतना बड़ा बात को इतना बड़ा क्यों बना दिया जाता है आज के टाइम भी। मुझे ऐसा फील होता था कि ये चीज़ चलो पहले टाइम में होती थी, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ सब कोई सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्यों किया जाता है। बट ऐसे जब कमेंट्स में देखता हूँ, हालांकि बहुत लोग जानते हैं कि क्यों किया जाता है, लेकिन आज मैं और डीप में जाऊँगा और डेप्थ में जाऊँगा और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये न्यूड स्टडी क्यों किया जाता है। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंस समझेंगे कि ये क्यों किया जाता है, उसके बाद उस थॉट प्रोसेस को मैं बताने की कोशिश करूंगा जो एक आर्टिस्ट के दिमाग में चल रही होती है जब वो एक न्यूड स्टडी के ऊपर काम करता है। सबसे पहले न्यूड स्टडी क्यों किया जाता है। जब हम एक न्यूड फिगर को बनाते हैं तो हमारा मोटिव होता है उसकी पूरी बॉडी जो नेचुरल, जो भगवान ने नेचुरल बॉडी बना के भेजी है, हम उसको स्टडी करें, एनाटॉमी स्टडी करें, उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो हमारे हाथ है, जो हमारी पूरी बॉडी है, उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है उसको स्टडी करें। जब तक हम वो अंदर का स्ट्रक्चर को स्टडी नहीं करेंगे तब तक हम जब ऊपर में कपड़े लगाते हैं वो कपड़े में रियलिस्टिक वाली फील नहीं आएगी। ये जो कपड़ा हम पहनते हैं वो कपड़ा एक ढांचे के ऊपर पहना जाता है। हमारा शरीर एक ढांचा है, उस ढांचे के ऊपर हम कपड़े पहनते हैं तो वो कपड़ा उस शरीर का शेप ले लेता है, ठीक है। तो वो कपड़े को पहने हुए स्टडी करने से पहले हमें अंदर के स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है ताकि ऊपरी लेवल पे जब हम काम करें तो एक्चुअल वो फील दिला सकें, वो वॉल्यूम की फील दिला सकें, वो एक्चुअल बोन्स का होने का एहसास दिला सकें, ठीक है। तो इसलिए एक न्यूड स्टडी को किया जाता है बॉडी की रिदम को समझने के लिए, बॉडी का नेचुरल जो बनावट है उसको समझने के लिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है एक आर्टिस्ट की लाइफ में न्यूड स्टडी का होना। ये बात क्लियर है। दूसरी चीज़, जब हम न्यूड स्टडी करते हैं, जब हम लाइव ड्रॉ करते हैं, आपने देखा होगा कि आर्टिस्ट लाइव ड्रॉ करते हैं न्यूड मॉडल्स को, तो उस समय लाइव ड्रॉ करते वक्त हमारा ध्यान होता है कि उस बॉडी के प्रपोर्शंस कैसे हैं, एंगल्स कैसी हैं, लाइटिंग्स कैसे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है उस प्रोसेस के दौरान, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर देता है ये सारी चीज़ें एक न्यूड को स्टडी करना। क्योंकि ह्यूमन की जो बॉडी है ना, हमारी जो बॉडी है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। भगवान ने हमारा जो ये बॉडी पूरा बनाया है काफ़ी कॉम्प्लेक्स बनाया है। इसके अंदर बोन्स हैं, मसल्स हैं, बहुत ज़्यादा डायनेमिक हम शेप्स ले सकते हैं, ठीक है। हम अपने हाथ को, पैर को अलग अलग दिशा में मूव कर सकते हैं, ओके। और किसी भी और स्पीसीज में, जानवर, पक्षी, किसी भी और लिविंग ऑब्जेक्ट में इतने मूवमेंट्स नहीं होते जितना एक ह्यूमन बॉडी कर सकती है। तो इसलिए ह्यूमन बॉडी की कॉम्प्लिकेसी, जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड बॉडी है, उसके मूवमेंट्स को समझने के लिए अंदर से हमें सीखना पड़ता है। इसलिए सिर्फ ऊपरी लेवल पे स्टडी नहीं की जाती, बोन्स पे, स्केलेटन की स्टडी भी की जाती है ताकि हम हड्डियों को भी समझें। एनाटॉमी के दौरान मसल्स को सीखा जाता है, उसके बाद फिर न्यूड स्टडी का टाइम आता है जहाँ पे हम नॉर्मल इंसान को देख के प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसे करके हम अंदर से बाहर तक चीज़ें सीखते हैं, ओके। तो इसलिए इन चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। उसके बाद हम ड्रापरी स्टडी करते हैं कि इंसान ने जब कपड़े पहने हैं तब उन कपड़े का कैसा एहसास हो रहा है उसके शरीर पे। तो ऐसे करके अंदर से लेके बाहर तक हम चीज़ों को सीखते चले जाते हैं। ये तो हो गया इंपॉर्टेंस, जो आपको आई थिंक क्लियर है कि क्यों हम स्टडी करते हैं, न्यूड स्टडी का इंपॉर्टेंस क्यों है। जब एक मूर्तिकार, एक स्कल्प्टर कोई मूर्ति बनाता है तो वो मूर्ति तभी और रियलिस्टिक लगती है और ज़्यादा अच्छा फील होता है जब वो अंदर से न्यूड स्टडी को कर चुका होता है।
आपने देखा होगा, आप दुर्गा पूजा जाते हो, आप अलग अलग पूजा में जाते हो, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ होती हैं। उस मूर्ति को बनाने से पहले मूर्तिकार ने उस बॉडी को पहले न्यूड ही बनाया होता है, तभी जाके उसके ऊपर कपड़े पहनाए जाते हैं, तभी वो एक्चुअल फील देता है, हम जो चाहते हैं वो फील देता है। अब थॉट प्रोसेस को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे थॉट प्रोसेस आर्टिस्ट का एकदम प्योर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हम क्रिएट कर रहे हैं। जो पर्सन एक न्यूड स्टडी कर रहा है ना, वो क्रिएटर है, वो व्यूअर नहीं है। यहाँ पे समझने वाली बात ये है, जब मैंने न्यूड स्टडी को बना के, स्केचेस को बना के अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, इंस्टाग्राम में डाला, तो जिन लोगों ने रिप्लाई किया, जिन लोगों ने मुझे नेगेटिव समझा, या फिर कोई भी ऐसे लोग जो इस चीज़ को देख के गलत समझते हैं कि यार ये बंदा गंदा आदमी है, ये न्यूड स्टडी करता है, वो गंदा आदमी कभी हो नहीं सकता, क्योंकि वो पर्सन क्रिएटर है, वो आर्टिस्ट क्रिएटर है। आप कभी भी सोचो कि आप अपनी मम्मी के लिए कभी भी गंदी नज़र नहीं रख सकते, कितना भी कोशिश कर लो, आपकी मम्मी आपको गलत नज़रिए से नहीं देख सकती, क्योंकि उन्होंने आपको बनाया है, आपको क्रिएट किया है, आपको बचपन से देखा है, ठीक है, आपको बिना कपड़ों के देखा है, तो वो एक प्योर एहसास है। वैसे ही एक आर्टिस्ट जब न्यूड स्टडी करता है ना, तो वो क्रिएट कर रहा है, इसको समझना ज़रूरी है। एक आर्टिस्ट जो पेंटिंग बना रहा है, न्यूड स्टडी कर रहा है, वो कभी भी गलत थॉट नहीं रख सकता। दो थॉट्स एक साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ही बार में नहीं चल सकते। या तो हम एकदम सेक्सुअल सोच रहे हैं, उस तरीके की सोच रहे हैं, अट्रैक्शन आ रहा है हमें बॉडी की तरफ, ऐसी सोच रख रहे हैं, या तो हम क्रिएट कर रहे हैं, और जब हम बना रहे हैं तो हम क्रिएट कर रहे हैं, उसी वक्त हमारे पास वो नेगेटिव, वो गंदी थॉट्स होना पॉसिबल ही नहीं है। और देखा जाए तो ये गंदी थॉट नहीं है, सेक्सुअल जो हम सोचते हैं, जो अट्रैक्शन है, वो कोई गंदा थॉट नहीं है, वो तो नेचर है, वो तो ह्यूमन बेसिक नेचर है। इन चीज़ों को भी समझना ज़रूरी है। बट कहने वाली बात यह है कि जब एक आर्टिस्ट किसी चीज़ को बनाता है, किसी न्यूड स्टडी को करता है, तो उसका थॉट प्रोसेस सबसे ज़्यादा प्योर होता है, इतना ज़्यादा प्योर कि उसको बता पाना भी पॉसिबल नहीं है। वो सोच ही नहीं सकता जिस सोच को व्यूअर देख रहा है। हो सकता है व्यूअर के माइंड में गलत थॉट आ जाए, लेकिन आर्टिस्ट के माइंड में कभी गलत थॉट नहीं आ सकता जब वो न्यूड स्टडी कर रहा है। बाकी टाइम में कोई भी थॉट आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब वो बना रहा होता है ना, जब वो न्यूड स्टडी को ड्रॉ कर रहा होता है, पेंट कर रहा होता है, उस वक्त वो सबसे प्योरेस्ट स्टेट ऑफ माइंड में रहता है। पुराने ज़माने से अगर देखे जाए तो लियोनार्डो दा विंची हो, जितने भी ग्रेट मास्टर रहे, उन्होंने न्यूड स्टडी को हमेशा करने के ऊपर फोकस किया है। एक बार लियोनार्डो दा विंची को एक कमीशन वर्क मिला था, जिनमें उनको एक घोड़े का स्कल्पचर बनाना था, हॉर्स का स्कल्पचर बना रहा था। तो जब वो बना रहे थे ना, तो उनको वो फील नहीं हो रहा था, घोड़े को छूने से जो फील होता है ना, वो फील नहीं हो रहा था। तो वो क्या किए, एक ऐसी जगह गए जहाँ पे घोड़े को, एनिमल्स को काटा जाता है, ताकि वो बॉडी के अंदर के पार्ट्स को देख के ड्रॉ करके स्टडी कर सके कि अंदर से कैसा है वो। तब जाके उन्होंने वो घोड़े को, स्कल्पचर को बनाया, ताकि वो एक्चुअल एहसास आए। और ऐसे ही जब हम ह्यूमन बॉडी में भी आते हैं, तो अंदर से मांसपेशियां कैसी हैं, मसल्स कैसी हैं, चमड़ी कैसी है, चमड़ी की बनावट कैसी है, उन सभी चीज़ों को स्टडी किया जाता है, ताकि वो एक्चुअल बाहरी तौर पे वो फील आ सके। और इसलिए हर एक स्टडी में, हर एक फील्ड में, जब भी फाइन आर्ट्स की बात होती है, ड्राइंग की, पेंटिंग की बात होती है, तो यहाँ पे न्यूड स्टडी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। एक तो ह्यूमन की बॉडी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि उसकी डायनामिक्स इतनी डायनामिक है कि उसको स्टडी करने में बहुत टाइम लगता है, और उसको सीखने के लिए बारीकी से स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। और उसको करने के लिए न्यूड स्टडी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, और इसलिए इतने सालों से, इतने टाइम से हर एक जगह पे न्यूड स्टडी को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और ये चीज़ें हर किसी को समझनी ज़रूरी है। अगर आप आर्ट की फील्ड में जा रहे हो तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा समझनी ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझना कि इंटेंशन मैटर करता है, कि हम किस इंटेंशन से चीज़ों को कर रहे हैं। दुनिया में हर एक चीज़ इंटेंशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ठीक है, आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये चीज़ आप, कि दो लोग हैं, पर्सन ए, पर्सन बी। पर्सन ए का नाम है राजू, पर्सन बी का नाम है संजू। चलो ठीक है, राजू ने गलती से आपका सामान, कोई इंपॉर्टेंट सामान अपने बैग में रख लिया, कहीं पे आप दोनों बैठे थे, रख लिया, चले गया, उसको भी नहीं पता है, गलती से रख लिया। पर्सन टू जो संजू है, वो चाहता था आपका सामान चोरी करना, लेकिन वो चोरी नहीं कर पाया, किसी ने देख लिया, या फिर कोई ऐसी इंसिडेंट हो गया, उसको अर्जेंट कहीं निकलना पड़ गया। वो चाहता था कुछ आपका सामान ज़रूरी लेना, लेकिन वो ले नहीं पाया। दोनों समझ में आ गया आपको, राजू और संजू। आपको ये बात पता चली, ठीक है, आपको ये बात पता चली कि राजू ने सामान उठाया मेरा। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो चोर कौन हुआ? राजू चोर हुआ, ठीक है। भले ही उसने गलती से उठाया, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो राजू चोर है। लेकिन अगर आपको ये बात पता चले कि उसने गलती से उठाया था, उसको भी नहीं पता था, वो इनोसेंट है, लेकिन आपको ये भी पता चले कि संजू एक्चुअल में ऐसा आदमी था जो करना चाहता था,
लेकिन वो कर नहीं पाया। तो अगले बार जब आपको मौका मिले, किससे आप बचना चाहोगे? जिसने आपकी गलती से सामान उठा लिया, या फिर जिसका इंटेंशन था उठाना लेकिन नहीं उठा पाया या नहीं चोरी कर पाया? ऑब्वियसली हम उस पर्सन से बचना चाहेंगे जो एक्चुअल में मन से चोर है, जो मन से हमारा सामान चोरी करना चाहता था, उस पर्सन से नहीं जिसने गलती से कर लिया। ठीक है, उसको हम इनोसेंट ही मानेंगे। तो यहां पे क्या मैटर करता है? इंटेंशन, कि उसका इंटेंशन क्या था, वो करना चाहता क्या था। ठीक है, आज नहीं कर पाया तो कल की डेट में कर लेगा जब उसको मौका मिलेगा चोरी करने का, क्योंकि उसका इंटेंशन ही वही है चोरी करने का। ठीक है, बेसिक लेवल पे ये मैं आपको सिंपल सा रफ एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, इसको अब रिलेट करना। ऐसे ही किसी भी चीज़ में हमारा इंटेंशन मैटर करता है। तो वैसे ही जब हम न्यूड स्टडी करते हैं तो हमारा इंटेंशन बिल्कुल ही प्योर होता है। किसी भी आर्टिस्ट को आप देखोगे, अगर वो न्यूड स्टडी कर रहा है ना, न्यूड पेंटिंग्स बना रहा है, तो उसका इंटेंशन बहुत ही क्लियर होता है कि इस पेंटिंग को बनाने के पीछे ये कारण है। स्टडी कर रहा है तो कारण है कि मुझे ये एनाटॉमी सीखनी है, मुझे प्रपोर्शन, बॉडी मूवमेंट्स को सीखना है, तो ये कारण है वहाँ पे। राजा रवि वर्मा जब न्यूड पेंटिंग्स बनाते थे तो काफ़ी सारे लोग अपोज करते थे, गलत बोलते थे, लेकिन बहुत सारे लोग समझते भी थे क्योंकि उनका इंटेंशन क्लियर था। राजा रवि वर्मा जब पेंटिंग बनाते थे न्यूड, तो उनका इंटेंशन क्लियर था कि इस सिचुएशन में, इस पूरे सराउंडिंग में जो मेरा पेंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है, वहाँ पे इस न्यूड स्टडी का, इस न्यूड मॉडल का होना ज़रूरी है, मेरे भावनाओं को, मेरी इमेजिनेशन को, मेरे थॉट को पहुँचाने के लिए। ऐसे ही एम.एफ. हुसैन जब अपनी पेंटिंग्स बनाते थे और अपने गॉड्स को न्यूड दिखाते थे, तो उनका थॉट प्रोसेस वहाँ क्लियर था कि मेरा ये प्रोसेस है, मेरे ये इंटेंशन है लोगों तक पहुंचाने की। एक बार उन्होंने सरस्वती माँ को पेंटिंग को न्यूड बनाया था, तो उसके लोगों ने बहुत गलत बोला, लेकिन उनका थॉट प्रोसेस क्या था कि मैं यहाँ प्योरिटी को दिखाना चाह रहा हूँ कि उनको कपड़े दें तभी वो प्योर हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिना कपड़े के भी वो प्योर हैं, और उस प्योरिटी से हम उन्हें दिखाने की मेरी कोशिश है। हो सकता है मैसेज गलत गया हो, लेकिन उनका जो इंटेंशन था वो बहुत ही प्योर था। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। ये चीज़ आई थिंक आपको अभी तक क्लियर हो गई, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर लिखना कि आपके थॉट प्रोसेस क्या हैं। अगर अभी तक आप इन चीज़ों पे फंसे हो कि मुझे न्यूड स्टडी गलत लगती है, किसी आर्टिस्ट को न्यूड पेंटिंग बनाते समय आपको गलत लगता है, तो समझना कि आपको गलत लगता है, गलत है नहीं एक्चुअल में। क्योंकि अगर आप इंडियन की, भारत का इतिहास उठा के देखो, अगर आप हमारी पूर्वज में जो चीज़ें थी, जो हमारे पुराणों में लिखा गया, उन सब चीज़ों को देखो, तो न्यूड स्टडी के बारे में बहुत चीज़ें बताई गई हैं ऑलरेडी, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं ऑलरेडी। तो उसके ऊपर गलत सोचना मतलब आपके दिमाग में वो थॉट प्रोसेस गलत चल रहा है। अगर आप न्यूड स्टडी को गलत मानते हो, तो अगर आप उसको समझते हो तो आप गलत नहीं मानोगे। एक डॉक्टर के पास एक पर्सन जाती है, एक लड़की जाती है, तो डॉक्टर उसको गलत नज़रिए से नहीं देखता, उसको इलाज करना है, वो उस हिसाब से उस बॉडी को ट्रीट करता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्यों गलत नहीं समझते? तो चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि हर एक जगह पे इंटेंशन मैटर करता है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। हो सकता है आप भी जानते हो कि न्यूड स्टडी की इंपॉर्टेंस, आप इन चीज़ों को समझते हो, और आप जब कमेंट्स में लिखना शुरू करोगे तो और भी लोग, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी भी समझ नहीं पाए और वो कमेंट्स को पढ़ेंगे, इन बातों को सुनेंगे, तो उनको और क्लियरिटी आएगी। और जो आर्ट की फील्ड में जाना चाहता है उसको बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि अगर आपको ह्यूमन बॉडी को समझना है तो एनाटॉमी को समझना ज़रूरी होता है, और बॉडी को, एनाटॉमी को समझने के दौरान हमारे पास फिगर स्टडी, लाइव न्यूड स्टडी, मॉडल स्टडी, ये सब चीज़ें का होना ज़रूरी है। कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और एक बात और निकल के सामने आती है, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हम न्यूड स्टडी करना चाहते हैं लेकिन घर वाले मना करते हैं, घर वाले को कैसे समझाएं, घर वाले गलत सोचते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आप मुझे कमेंट में बताओगे, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे इस बारे में बोलोगे वीडियो बनाने, तो मैं ज़रूर इसके ऊपर बनाऊंगा, सो दैट मुझे समझ आए कि ये इसका आंसर भी आप लोग चाहते हो, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें भी क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में अगर आपको न्यूड स्टडी करना है घर पे बैठ के, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स जिनको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती है वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, और आपको वो चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए, ताकि आप अपना जर्नी रोक न दो किसी और के विचारों के कारण जो आपके जर्नी से मैच नहीं होते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, क्योंकि ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे शेयर की है ये लोगों तक पहुँचनी ज़रूरी है। अगर आप शेयर करोगे तो आपके वजह से काफ़ी लोगों तक ये बातें पहुँच पाएंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा शेयर करने में, लेकिन वो छोटा सा टाइम में कितने लोगों का माइंडसेट बदल सकता है हम सोच भी नहीं सकते। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि आर्ट के लवर्स के साथ साथ ऐसे लोग जो आर्ट के बारे में नहीं जानते उनको भी थोड़ा बहुत समझ में आए कि ये चीज़ें करी क्यों जाती हैं, आखिर ये स्टडी की इंपॉर्टेंस होती क्यों है।
क्या हमारा माइंडसेट कैसा होता है। एक डॉक्टर में और एक आर्टिस्ट में फ़र्क नहीं होता, वो भी उसी नज़र से देखता है, वो भी प्योरिटी की नज़र से देखता है जब एक स्टडी को करता है, एक न्यूड स्टडी को करता है। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो आपको शेयर करना यहाँ पे आप अगर करते हो तो बहुत लोगों की हेल्प होगी, बहुत लोगों का माइंडसेट सुधरेगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, और भी टॉपिक्स आएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ। मुझे कमेंट में बताना कि और कौन कौन से टॉपिक आप चाहते हो जो आप डेली लाइफ में फेस करते हो, जिसके ऊपर क्या आप चाहते हो कि मैं बोलूँ। और अगर आपको क्लासेस के बारे में, कई लोग मुझसे क्लासेस के बारे में पूछते रहते हैं, तो मैं काफ़ी सारी वीडियो में बताता भी रहता हूँ। एक कंप्लीट ड्राइंग की ट्रेनिंग है जहाँ पे मैंने लाइव स्टडी, फिगर स्टडी कैसे की जाती है लाइव के साथ, फोटो का इस्तेमाल करके, स्टिल लाइफ कैसे किया जाता है, लैंडस्केप कैसे किया जाता है, बेसिक ड्राइंग की स्टडी है, जो प्रिंसिपल के स्टडीज़ हैं। अगर आप एक आर्ट के लवर हो तो ये ट्रेनिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके करियर में ग्रो करने के लिए। तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का लिंक डाल दिया, आप जाके वहाँ चेक करो, ड्राइंग मास्टरी में आपको ये सारी चीज़ें उस डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी, आप वहाँ पे अच्छे से देख सकते हो। अब मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप क्रिएटिंग, कीप लविंग योर आर्ट, ओके, कीप एंजॉइंग योर आर्ट। टेक केयर एंड लव यू ऑल।